नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिसंबर की वह शायद सबसे सर्द रात थी, लेकिन कुछ था जो मुझे अंदर तक जला रहा था और उस तपस के आगे ये सर्द मौसम भी जीत नहीं पा रहा था। मैं इतना गुस्सा आज से पहले स्नेहा पर कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके ये शब्द पुनीत हमारे रास्ते अलग अलग हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इन शब्दों की ध्वनि अब भी मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, जो मुझे अंदर तक झंझोड़ रही थी। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा था, अगर इन सब में से मैं कुछ बदल सकता तो सबसे पहले उस शाम को बदल देता जिस शाम आरती का वो फोन आया था। आरती मेरा पहला प्यार थी, मेरी कॉलेज लाइफ का प्यार। कोई अलग कहानी नहीं थी मेरी और उसकी। हम दोनों कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मिले और ऐसे मिले कि परफेक्ट कपल के रूप में कॉलेज में मशहूर हो गए। मैं आरती को बहुत प्यार करता था। हमारे प्यार को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो मुझे आरती से दूर कर रहा था। मेरी और आरती की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन अलग अलग जगह। हम दोनों जल्दी ही शादी करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। आरती के पापा के दोस्त का बेटा विहान भी आरती की कंपनी में ही काम करता था। वह हाल ही में कनाडा से यहाँ आया था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी नज़रें भी साफ बताती थी कि कुछ ऐसा ही वो मेरे लिए सोच रहा है। देखो आरती, मुझे तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा विहान अच्छा नहीं लगता, मैंने एक दिन आरती को साफ साफ कह दिया। तुम्हें वह पसंद नहीं, क्यों? आरती ने मुझसे पूछा। उसमें पसंद करने लायक भी तो कुछ खास नहीं है आरती, मैंने सीधी सपाट बात कह दी। तो तुम्हें उसे पसंद करके क्या करना है? यह कहकर आरती हंस दी। मेरे मना करने का उस पर खास फर्क नहीं पड़ा। तभी तो एक दिन वह मुझे बिना बताए विहान के साथ फिल्म देखने चली गई और यह बात मुझे उसकी बहन से पता चली। मुझे छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, शायद इसलिए उसने यह बात मुझसे छुपाई। उस दिन मेरी और उसकी बहुत लड़ाई हुई और मैंने गुस्से में आकर उसको साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें मेरे और अपने उस दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। पुनीत, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी। मेरी भी खुद की अपनी लाइफ है और खुद के अपने दोस्त, जिन्हें मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं बदलूंगी। सीधे तौर पे ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मेरे और विहान में से विहान की तरफदारी कर मुझे एहसास करा दिया कि वह उससे अपनी दोस्ती बनाए रखेगी। उसकी सहेली ने बताया कि उसने साफ कह दिया है कि जो इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, वह उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। आरती और मेरे रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। मैं उसे कुछ समझाना नहीं चाहता था और वह भी कुछ समझना नहीं चाहती थी। मुझे बस हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि अब उसका फोन आएगा और एक माफी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद कुछ चीजें बनने के लिए बिगड़ती हैं और कुछ बिगड़ने के लिए बनती हैं। हमारी कहानी तो शायद बिगड़ने के लिए ही बनी थी। 5 साल का प्यार और साथ सब कुछ खत्म सा हो गया था। मेरे घर में अब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी थी, लेकिन किसी और लड़की से। माँ मुझे रोज नए नए रिश्तों के बारे में बताती थी, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना या कमी निकाल कर मना कर देता था। मुझे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता था। सबसे ज्यादा तकलीफ जीवन के वो पल देते हैं जो एक समय सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। वे जितने मीठे पल होते हैं, उनकी यादें भी उतनी ही कड़वी होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरे साथ आज भी बस आरती की यादें थीं। मुझे क्या पता था आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ। आज मैं स्नेहा से मिला। हम दोनों की मुलाकात मेरे दोस्त की शादी में हुई थी। स्नेहा आरती की चचेरी बहन थी। साधारण नैन नक्श वाली स्नेहा शादी में बिना किसी की परवाह किए सबसे ज्यादा डांस कर रही थी। 21-22 साल की वह लड़की हरकतों से एकदम 10-12 साल की बच्ची लग रही थी। बेटा, तुम्हारी गाड़ी में जगह है? मेरे जिस दोस्त की शादी थी उसकी मम्मी ने आकर मुझसे पूछा। हाँ आंटी, क्यों? मैंने पूछा। तो ठीक है, कुछ लड़कियों को तुम अपनी गाड़ी में ले जाना। दरअसल बस में बहुत लोग हो गए हैं, तुम घर के हो तो तुमसे पूछना ठीक समझा। सजी धजी 3 लड़कियां मेरी कार में पीछे की सीट पे आके बैठ गईं। एक मेरे बराबर वाली सीट पे आके बैठ गई। मेरे ये कहने से पहले कि सीट बेल्ट बांध लो, उसने बड़ी फुर्ती से बेल्ट बांध ली। वे सब अपनी बातों में मशगूल हो गईं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं इस कार का ड्राइवर हूँ, जिससे बात करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। तभी स्नेहा ने मुझसे पूछा, आप रजत?
के दोस्त हैं ना? जी, मैंने बस इतना ही उत्तर दिया। ना तो इससे ज्यादा हमारी कोई बात हुई और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी थी। आजकल के हाईटेक युग में जिससे आप आमने सामने बात करने में हिचकें, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने एक नया नुस्खा कायम किया है जो आज के समय में काफी कारगर है, और वह है चैटिंग। स्नेहा ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और मैंने भी स्वीकार कर ली। हम दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसे अपने कॉलेज के सेमिनार में एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतने सालों बाद मैंने उसके लिए दोबारा पढ़ाई की थी, उसका प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। कभी वह मेरे घर आ जाया करती तो कभी मैं उसके घर चला जाता। दरअसल वह अपने कॉलेज की पढ़ाई की वजह से रजत के घर ही रहती थी। जब भी वह प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आती तो बस बोलती ही जाती थी। मेरे से बिल्कुल अलग थी वह। एक दिन बातों बातों में उसने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं उसको ना कहकर बात वहीं खत्म भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको अपने और आरती के बारे में सब कुछ सच बता दिया। ओह, स्नेहा ने दुख जताते हुए कहा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या तब से आप दोनों की एक बार भी बात नहीं हुई? स्नेहा ने पूछा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, और अब करनी भी नहीं है। यह कहकर हम दोनों प्रोजेक्ट बनाने लग गए। आज जब स्नेहा आई तो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आते ही ना तो उसने जोर से आवाज लगाकर डराया और ना ही हंसी। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना? वह बोली, कुछ बताना था आपको। आप मुझे बताना कि सही है या गलत। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मैंने कहा, कौन है वह, और क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? उसने कहा, मालूम नहीं। ओह, तुम्हारे ही कॉलेज में है क्या? मैंने उससे पूछा। नहीं। उसने बस छोटा सा जवाब दिया कि वह मेरा दोस्त है जो मुझसे 7 साल बड़ा है। उसकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है। उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। वह मेरे बारे में क्या सोचता है पता नहीं, लेकिन जब वह मेरी मदद करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम, यह कहकर वह रुक गई। उसका नाम, स्नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो, और वैसे भी इतने बेवकूफ आप हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत तेज हंसने लगा। उसने कहा, अब क्या फिल्मों की तरह प्रपोज करना पड़ेगा? मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यह जानते हुए भी कि मैं उम्र में तुमसे 7 साल बड़ा हूँ और मेरे जीवन में तुमसे पहले कोई और थी, तब भी। हाँ, और वैसे भी प्यार में उम्र, अतीत, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने उसको गले लगा लिया और कहा, हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। वह खुश होकर मेरी बाहों में आ गई। अब मेरे जीवन में भी कोई आ गया था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहने को तो उम्र में मुझसे 7 साल छोटी थी, लेकिन मेरा ख्याल वह मेरे से भी ज्यादा रखती थी। हम दोनों आपस में सारी बातें शेयर करते थे। अब मैं खुश रहने लगा था। उस शाम में और स्नेहा साथ ही थे। जब मेरा फोन बजा, फोन पे दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी लेकिन किसी के रोने की आवाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह कोई और नहीं बल्कि आरती थी। वह आरती जिसको मैं अपना अतीत समझकर भुला चुका था, या फिर स्नेहा के प्यार के आगे उसको भूलने की कोशिश कर रहा था। हेलो, कौन? मैं आरती बोल रही हूँ पुनीत, आरती ने कहा। आज इतने दिन बाद तुम्हारा फोन? इससे आगे मैं और कुछ कहता वह बोल पड़ी। तुमने तो मेरा हाल भी जानने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारा अहंकार हमारे प्यार से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था? तुमने भी तो एक बार फोन नहीं किया। तुम्हें आजादी चाहिए थी, कर तो दिया था मैंने तुम्हें आजाद। फिर अब क्या हुआ? तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे माफी मांगू। लो, आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लौट आओ पुनीत मेरे लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बस उसकी बातों को सुने जा रहा था, बिना कुछ कहे, और स्नेहा उतनी ही बेचैनी से मुझे देखे जा रही थी। मुझे तुमसे मिलना है, आरती ने कहा, और बस इतना कहकर आरती ने फोन काट दिया। क्या हुआ? किसका फोन था? स्नेहा ने फोन कट होते ही पूछा। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। स्नेहा के दोबारा पूछने पर मैंने धीमी आवाज में कहा, आरती का फोन था। ओह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? स्नेहा ने कहा। मैंने स्नेहा से अब तक कुछ छुपाया नहीं था, और अब भी मैं उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ उसको सच सच बता दिया। सारी बात सुनने के बाद स्नेहा ने कहा,
मुझे लगता है आपको एक बार आरती से ज़रूर मिलना चाहिए। आखिर पता तो करना चाहिए कि अब वह क्या चाहती है। यह जानते हुए भी कि मेरा पहला प्यार थी, स्नेहा ने मुझे उससे मिलकर आने की इजाज़त और सलाह दी। अगले दिन मैं आरती से मिला और आरती ने मुझे देखकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी ऐसे ही लग रहे हो जैसे कॉलेज में लगा करते थे। आरती, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्यों? आरती ने पूछा। कोई आ गई है क्या तुम्हारे जीवन में? हाँ, और उसको सब पता है। उसी के कहने पर मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम उसे भी उतना ही प्यार करते हो जितना मुझे करते थे? क्या तुम उसको मेरी जगह दे पाओगे? मैं शांत रहा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, वह मुझे बहुत प्यार करती है। ओह, तो इसलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या वो? मैंने बोला, उसने मुझे सब कुछ जानकर भी प्यार किया है। मैं वहाँ से चला आया, पर स्नेहा को पता नहीं क्या हुआ था। उसने इस रिश्ते के लिए मुझे मना कर दिया। उतने में आरती का फ़ोन आया। आरती का फ़ोन आते ही मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मुझे स्नेहा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आरती, इस समय मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरे फ़ोन रखने से पहले ही आरती बोली। क्यों, क्या हुआ? आरती, मैं स्नेहा को लेकर पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा। आरती बोली कि वह अभी बच्ची है, शायद इन सब बातों का मतलब नहीं जानती, इसलिए कह दिया होगा। उसके इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया और उसी समय स्नेहा के घर के लिए निकल गया। मैंने स्नेहा के घर के बाहर पहुंचकर स्नेहा से कहा, सिर्फ एक बार मेरी खुशी के लिए बाहर आ जाओ। स्नेहा ना नहीं कर पाई और मुझे पता था कि वह ना कर भी नहीं सकती, क्योंकि बात मेरी खुशी की जो थी। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। मैंने स्नेहा को गले लगा लिया और कहा, पगली, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करने जा रही थी। स्नेहा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकती। अब यह तो बताओ कि आरती ने क्या कहा तुमसे मिलकर? स्नेहा ने रोते हुए कहा। आरती ने कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी चाहती हूँ तो मैं तुमसे कभी न मिलूं, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी के साथ है। यह कहकर स्नेहा फूट फूट के रोने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह, मेरा बच्चा मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करना चाहता था, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। उसने एक छोटे बच्चे की तरह कहा, इससे भी ज़्यादा। मैंने उसको हंसाने की कोशिश करते हुए कहा, कितना ज़्यादा? वह मुस्कुरा दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह मुझसे मिली? क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, मैंने कहा। फिर स्नेहा ने पूछा। मैंने जो जोर से हंसते हुए कहा, उसने तुम्हें बच्ची बोला। इसलिए इतने में ही मेरा फ़ोन दोबारा बजा। वह आरती का फ़ोन था। मैंने अपने फ़ोन को काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर